नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। गोधूली पाठ पुस्तक कक्षा नवम के पाठ 12 गद्य खंड का आखिरी पाठ 12, इसका शीर्षक है शिक्षा में हेरफेर। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जीवन परिचय। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म बंगाल के प्रसिद्ध ठाकुर वंश में 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। उनके पिताजी महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। ठाकुर परिवार के अपनी समृद्धि, कला, विद्या एवं संगीत के लिए संपूर्ण बंगाल में प्रसिद्ध था। वे अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उन्होंने अपने यश से न केवल ठाकुर परिवार वरन संपूर्ण देश को गौरवान्वित प्रदान किया। ठाकुर को सर्वप्रथम ओरिएंटल सेमिनार स्कूल में भर्ती किया गया, परंतु उनका वहाँ मन नहीं लगा। इसी कारण उन्होंने कुछ महीने बाद नॉर्मल स्कूल में दाखिला दिलाया गया। इस स्कूल में उन्होंने कुछ कटु अनुभव प्राप्त हुए, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर उन्होंने आजीवन शिक्षा सुधार के लिए प्रयास किया और आदर्श शिक्षा संस्था के रूप में 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रविख्यात है। 1878 ईस्वी में ठाकुर अपने भाई के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए, परंतु वहां अधिक दिनों तक नहीं रहे। 1880 ईस्वी में स्वदेश लौट आए। 1881 ईस्वी में पुनः इंग्लैंड गए। वे वहां कानून की शिक्षा प्राप्त करने के ध्येय से गए थे, परंतु विचार परिवर्तन के कारण पुनः वापस लौट आए। 1901 ईस्वी में ठाकुर ने बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना की। उन्होंने उसमें स्वयं अध्यापक के रूप में कार्य किया। यह संस्था आध्यात्मिक उदारता एवं विभिन्न संस्कृतियों के संगम स्थल के रूप में दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत औपनिवेशिक सत्ता से विक्षुब्ध होकर उन्होंने नाइटहुड की उपलब्धि लौटा दी। वे साहित्य की सेवा अनवरत करते रहे और महान कवि और साहित्यकार के रूप में विश्वविख्यात हुए। 1913 ईस्वी में उन्होंने गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके प्रमुख कृतियाँ काव्य संग्रह मानसी, सोनार तरी, चित्रा, चैताली, कल्पना, क्षणिक, गीतांजलि, उपन्यास गोरा, काव्य नाटक चित्रांगदा, कहानी संग्रह गल्प गुच्छ। इन रचनाएं के अतिरिक्त शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति आदि विभिन्न विषयों पर उनके अनेक लेख प्रकाशित और चर्चित हुए। ठाकुर एक नैसर्गिक साहित्यकार भी थे। उन्होंने अपनी सैकड़ों कविताएं को संगीतबद्ध किया, जिसमें एक राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन प्रमुख है। वे देश के प्रमुख चित्रकारों में से एक थे। 1941 ईस्वी में इस महान कवि, मनीषी, साहित्यकार, शिक्षा शास्त्री का निधन हो गया। प्रस्तुत निबंध शिक्षा में हेरफेर हमारी शिक्षा प्रणाली की खामियां को उजागर करता है तथा हमें शिक्षा और जीवन के गहरे सरोकारों से रूबरू कराता है। धन्यवाद।